का हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में तो हम लोग इसके पहले शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार फर्स्ट पेपर थर्ड सेमेस्टर में हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ लिए। तो चलिए आज के इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करते हैं अति लघु उत्तरी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम से जुड़ के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है सामुदायिक सहभागिता। ठीक है, पूरे सामुदायिक रूप से समाज में कलेक्टिवली जो सहभागिता के संदर्भ में शिक्षक का क्या दायित्व होता है, यानी कि एक शिक्षक समाज के लिए क्या दायित्व की वहन करता है। तो जागरूक शिक्षक, जो शिक्षक जागरूक होगा उस सामुदायिक दायित्व पूरा करता है। उसके बच्चे पढ़ें तथा बढ़ें और देश के सशक्त नागरिक बने। तो जो भी विद्यालय हैं उस विद्यालय के अगर अध्यापक जागरूक है तो बच्चों को जागरूक बना करके एक सक्रिय बालक बनाएंगे और वो बालक क्या करेंगे, देश में अपना सशक्त नागरिक बन के योगदान देंगे। शिक्षक भावी पीढ़ियों के दिमाग और चरित्र को आकार देकर सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है, आई गेस समझ सकते हैं आप लोग, 2024 में पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप अगर आपको PDF चाहिए फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर थर्ड, तो वहाँ पे जाके टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 2, ब्लूप्रिंट क्या है। तो ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र निर्माण का आधार है। ब्लूप्रिंट मतलब किसी भी चीज़ का क्या होता है, जैसे ड्राफ्ट हो गया। जैसे मान लीजिए अगर आपका शादी का कार्ड छपवाना है तो उसके पहले आप क्या देते हैं, एक ब्लूप्रिंट देते हैं कि यहाँ पे पिता का नाम, यहाँ पे माता का नाम, यहाँ पे दूल्हे का नाम, यहाँ पे दुल्हन का नाम। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का आप ब्लूप्रिंट देते हैं, उसके बाद आपका क्या होता है, कार्ड छप के आता है। उसी प्रकार उसी को ब्लूप्रिंट कहते हैं। मतलब कच्चा चिट्ठा या खाका होता है ब्लूप्रिंट का मतलब। प्रश्न नंबर 3, क्रियात्मक शोध। ठीक है, एक्शन रिसर्च को परिभाषित कीजिए। तो किसी भी एक मनोवैज्ञानिक या शिक्षाविद के अनुसार लिख सकते हैं या बना करके उसका जो एग्जैक्ट परिभाषा है वो भी लिख सकते हैं। तो एक नंबर में है तो परिभाषा ही लिख दीजिए किस मनोवैज्ञानिक का। तो स्टीफन एम कोरे के अनुसार, तो स्टीफन एम कोरे क्रियात्मक शोध की क्या परिभाषा दिए हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया, यानी कि एक्शन रिसर्च वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्य करता है। जैसे शिक्षक हो गए, शैक्षिक हेडमास्टर हो गए, व्यवस्थापक हो गए, निरीक्षक हो गए, इन्विजिलेटर हो गए, मनोवैज्ञानिक ढंग से, ठीक है, क्या करते हैं, समस्याओं को अच्छे ढंग से मनोवैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय, ठीक है, और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। ये याद करना पड़ेगा, 2023 और 24 दोनों में पूछा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आपको ऐसे ही अति लघु उत्तरी प्रश्न आने हैं आपके थर्ड सेमेस्टर में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चलिए, और शेयर कर देंगे। प्रश्न नंबर 4, परिकल्पना से आपका क्या आशय है। जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनका भी मैंने पढ़ा दिया है पूरा, जाके यहाँ पे आप लोग उसका लिंक शेयर कर सकते हैं। परिकल्पना से आपका क्या आशय है, यानी कि आपको बताना है हिपोथेसिस। ठीक है, तो परिकल्पना क्या है, चलिए। तो परिकल्पना देखिए, परि प्लस कल्पना, ठीक है, शोध की, ठीक है, रिसर्च की विशिष्ट समस्या, ठीक है, कोई क्या है, कोई मेन प्रॉब्लम है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसका क्या करना है, प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना है। ठीक है, शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना है। तो किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है। क्योंकि अब क्या है, शोध पढ़ रहे हैं तो शोध ही लिखेंगे, थोड़ा सा भाषा पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 5, क्रियात्मक शोध के चरण क्या है। ठीक है, एक्शन रिसर्च के चरण क्या हैं। तो क्रियात्मक शोध के प्रमुख 6 चरण होते हैं। चलिए वो लघु उत्तरी में देखते हैं, जो समस्या का पहचान, समस्या का निर्धारण, उद्देश्य, ऐसे हैं उसके 6 चरण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, उत्तम परीक्षण की कोई 4 विशेषताएं बताइए, अथवा उत्तम परीक्षण के 2 गुण बताइए। तो कोई भी टेस्ट, बच्चों का अगर आप टेस्ट ले रहे हैं तो क्या होगा, उसका गुण बताइए। तो कोई भी टेस्ट आप लेते हैं तो क्या होगा, वो उद्देश्य पूर्णता, उसकी कुछ ऑब्जेक्टिविटी होती है कि हाँ इस उद्देश्य को प्राप्त करना है इस टेस्ट में। जैसे क्लास में बच्चे हैं और उनका टेस्ट लेते हैं तो उसे ये आकलन करना है कि तिमाही, छमाही, अर्धवार्षिक में कितने बच्चों ने कितना किस सब्जेक्ट में मार्क्स पाया है। ये क्या है, उसी उद्देश्य को पाने के लिए परीक्षण करते हैं। तो उद्देश्य पूर्णता होती है, व्यापकता होती है। क्या होती है, कोई भी परीक्षण व्यापक है तभी वो क्या हो माना जाएगा कि अच्छा परीक्षण है, ताकि उस वो जो परीक्षण कर रहे हैं वो उसमें क्या, जो भी
जो भी डाटा है एंट्री है उसमें आ जाए, मतलब सारे क्षेत्र को कवर करे। सुगमता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि परीक्षण इतना कठिन हो कि कर ही ना पाए। समय एवं कीमत, और उसकी समय एवं कीमत होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं। ठीक है, ओरल एक्सप्रेशन के साधन कौन कौन से हैं, 2024 में ये प्रश्न पूछा है। देखिए, तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं बातचीत करना, कहानी कहना, कविता पाठ। ठीक है, मुख से कैसे बोल के आप अपने विचारों को प्रदर्शित करते हैं, तो बातचीत करते हैं, कहानी कहते हैं बच्चों को, कविता पाठ करते हैं, समाचार वाचन करते हैं, भाषण देते हैं, अभिनय या नाटक करते हैं, चित्र वर्णन आदि। ये क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। निम्न नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, सतत मूल्यांकन के दो महत्व। तो सतत मूल्यांकन क्या है, लगातार निरंतर चलने वाला मूल्यांकन है सतत मूल्यांकन। तो इसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में समझा जा सकता है। दूसरा, इसमें अधिगमकर्ता बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देता है। तो सतत मूल्यांकन क्या है, लगातार बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, तिमाही, छमाही, ठीक है, स्कूल के बाद। तो ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण व्यक्तित्व का, चाहे वो सामाजिक बुद्धि हो, चाहे बौद्धिक बुद्धि हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो, तो हर एक पक्ष का मूल्यांकन बच्चे का किया जाता है, चाहे भावात्मक पक्ष। प्रश्न नंबर 9, मूल्यांकन में मुख्यतः क्या किया जाता है, संज्ञानात्मक पक्ष बच्चे का जांचा जाता है, भावात्मक पक्ष जांचा जाता है, और क्रियात्मक यानी कि कौशलात्मक पक्ष जाना मापा जाता है, यही चीज़ किया जाता है। मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। तो मूल्यांकन दो प्रकार के होंगे, परिणामात्मक मूल्यांकन, ठीक है, परिणाम। तो देखिए परिणाम निकलता है लास्ट में ना, ठीक है। देखिए परिणाम कैसे, तो लिखित परीक्षा में भी क्या होता है, परिणाम होता है कि बच्चे के अंदर विश्लेषण क्षमता क्या है, लिखित प्रश्नों को और आंसर को दिया जाता है लिखने के लिए। मौखिक परीक्षा से बच्चे के अंदर की बातों को, अंदर के जो ज्ञान है उसको जाना जाता है। उसके बाद प्रायोगिक परीक्षा, उससे कितना वो कौशल है। देखिए लिखित परीक्षा से ज्ञानात्मक पक्ष के बच्चे का जांच हो जाएगा। अब मौखिक परीक्षा से क्या हो जाएगा, भावात्मक पक्ष का और ज्ञानात्मक पक्ष दोनों चीज़ जांच हो जाएगा। और प्रायोगिक परीक्षा से कौशलात्मक या क्रियात्मक पक्ष का जांच हो जाएगा। तो ये मूल्यांकन के परिणाम बता रहा है कि नहीं, मूल्यांकन का परिणाम निकला है कि नहीं, कि संज्ञानात्मक पक्ष जांच ले रहे हैं, संज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष जांच ले रहे हैं, और इसमें कौशलात्मक, तो ये मूल्यांकन के क्या हो गया, परिणाम हो गए। तो इसीलिए परिणामात्मक मूल्यांकन कहते हैं। दूसरा देखिए गुणात्मक मूल्यांकन। देखिए परिणामात्मक मूल्यांकन मतलब क्या हो गया, इसमें क्वांटिटी पता चलेगी ना, कि लिखित परीक्षा में मान ली 100 नंबर पाया, 500 हाफ ईयरली में पाया, ऐसे इसमें क्या होगा, परिणाम यानी कि क्वांटिटी मिल रही है। मौखिक में भी नंबर मिलता है, प्रायोगिक में भी क्या होता है, कुछ ग्रेड अंक मिलते हैं। लेकिन गुणात्मक मूल्यांकन में क्या करते हैं, बच्चे का साक्षात्कार लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, यानी कि बच्चे का क्वालिटी जांचते हैं, अवलोकन, ठीक है। साक्षात्कार लेंगे तो क्या होगा, बच्चे का गुणात्मक मूल्यांकन करेंगे। अवलोकन मतलब बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो क्या करते हैं, उसके गुणों के बारे में पता चलता है। घटनावृत्त, जांच सूची और स्तर माप, ठीक है। जांच सूची या रेटिंग स्केल जैसे नहीं होता है कि 10 में से 5 स्केल दे दिए, 6 स्केल दे दिए, तो क्या ये क्वालिटी गुणात्मक रूप से यानी कि कलेक्टिवली मापा जाता है। गुणात्मक मतलब जहाँ पे अंक न प्रदान करके गुणों को जांच करके दिया जाए, ठीक है। क्या है भाई, जांच सूची मतलब क्या जाएगा, रेटिंग स्केल जो होता है ना, कि जैसे आपने फ्लिपकार्ट अमेजन पे कोई चीज़ मंगाया तो कहता है ना कि आप इसको कितना स्टार रेटिंग देते हैं, यही क्या जाएगा, जांच सूची। और लेवल मेजरमेंट, कौन सी लेवल का है, इजी लेवल है, मॉडरेट लेवल है, रफ लेवल है, मतलब ख़राब स्तर है इसका, अच्छा स्तर है, ये हो गया, ठीक है। तो दो प्रकार के मूल्यांकन, परिणामात्मक मूल्यांकन में लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा आ जाएंगे। और गुणात्मक मूल्यांकन में आपका साक्षात्कार, अवलोकन, घटनावृत्त, जांच सूची और स्तर माप आ जाएगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न था इसीलिए मैंने उसको बार बार बताया है। नेक्स्ट प्रश्न, वैसे तो इंपॉर्टेंट सारे हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 क्या है, मापन एवं मूल्यांकन के दो अंतर बताइए 2024। तो देखिए मापन क्या होता है, मात्रात्मक होता है, और मूल्यांकन क्या होता है, गुणात्मक होता है। मापन में क्या करते हैं, मात्रा मापते हैं किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का, लेकिन मूल्यांकन में उसका जो गुण है वो मापते हैं।
मापन किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों या विशेषताओं का वर्णन करता है। तो मापन क्या करता है, किसी वस्तु या गुणों के क्या करता है, गुणों या विशेषताओं का वर्णन करता है, जबकि मूल्यांकन उन विशेषताओं के आधार पर निर्णय लेता है। यानी कि मापन बस मापने का काम करता है, और मापने के बाद वो सही है कि गलत है इसका माप क्या करता है, मूल्यांकन का वो काम है। जैसे मान लीजिए आपको क्लास 10th तक पढ़ा दिए आपके घर वाले, उसके बाद क्या होगा, घर वाले माप लिए कि आप कितना पढ़ने वाले हैं, उसके बाद वो छोड़ दिए, उसके बाद आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करके आप हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, किस क्षेत्र में, ये मूल्यांकन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है, उत्तम प्रश्न पत्र बनाने की विधियों के नाम बताइए, अथवा प्रश्न पत्र निर्माण के सोपान कौन कौन से हैं। तो उत्तम प्रश्न पत्र बनाने की विधि, एक अच्छा प्रश्न पत्र आप बच्चों को कैसे बना करके देंगे, या प्रश्न पत्र निर्माण के कौन कौन से सोपान हैं। तो सबसे पहले नमूना तैयार करेंगे, क्या करेंगे, उस प्रश्न पत्र के बारे में नमूना तैयार करेंगे, ब्लूप्रिंट की तैयारी करेंगे। ठीक है, पहले बहुविकल्पी देंगे, अति लघु उत्तरी, फिर लघु उत्तरी, फिर मिलान वाले, फिर खाली स्थान। ये क्या, एक ब्लूप्रिंट की तैयारी कर लेंगे आपकी, आपको इस टाइप के प्रश्न बनाना है। तो पहले नमूना तैयार करेंगे, उसके बाद ब्लूप्रिंट की तैयारी करेंगे, उसके बाद प्रश्न बनाएंगे, आप क्या करेंगे, प्रश्न बनाएंगे, उसके बाद प्रश्न पत्र का क्या करेंगे, संपादन करेंगे, और उसके बाद फोटोकॉपी निकलवा लेंगे आप। प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रश्न नंबर 12 क्या है, साक्षात्कार से क्या आशय है। देखिए, तो साक्षात्कार, तो इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू यानी कि जो शिक्षक या शिक्षार्थी हैं वो क्या करते हैं, शिक्षार्थी के क्या करते हैं, या बालक का वो टीचर होते हैं, क्या करते हैं बालक के अंदर, जो उसके अंदर की ओर झांकते हैं। तो यही क्या होता है, साक्षात्कार होता है। यह क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च का एक उपकरण है। कैसे एक्शन रिसर्च का एक उपकरण है, कि कोई भी निर्णय लेना है, क्रियात्मक शोध कर रहे हैं बालक, तो उसमें उनका क्या करना है, ये हेल्प करता है इंटरव्यू। यह एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है। तो साक्षात्कार में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा इंटरव्यू कैसे होता है, मुख से प्रश्न पूछा जाता है। इस विधि में शोधकर्ता एवं साक्षात्कारदाता आमने सामने बैठकर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पद से संबंधित होती हैं। तो मांसपेशियां और जो बॉडीली मूवमेंट होता है उसको कौशलात्मक पक्ष, या क्या बोलते हैं उसको, क्रियात्मक पक्ष, कौशलात्मक या क्रियात्मक पक्ष कहते हैं। जो ब्लूम का तीसरा पक्ष है उसी को कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, क्रियात्मक पक्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन कौन से हैं, 2024 में पूछा है। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के प्रमुख स्तर निम्नलिखित है। पहला ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, उसके बाद संश्लेषण, उसके बाद मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, फॉर्मेटिव या रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं। देखिए, रचनात्मक मतलब किसी चीज़ का रचना करना, और फॉर्मेटिव मतलब, फॉर्मेटिव किससे बना है, फॉर्मेशन से, और फॉर्मेशन का मतलब ही होता है रचना करना, तो फॉर्मेशन, तो उसी को रचनात्मक, अंग्रेजी नाम है फॉर्मेटिव या रचनात्मक मूल्यांकन, नाम एक ही है। तो रचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बहुविकल्पी में भी पूछता है कि रचनात्मक मूल्यांकन से किस चीज़ का जांच होता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन से छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का जांच होता है। अब देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ छात्र में होने वाले उस व्यवहारगत परिवर्तन की ओर संकेत करता है जिससे कि वह सैद्धांतिक विषयों से प्रायोगिक विषयों की ओर अग्रसर होता है। अर्थात इसमें छात्र द्वारा अपने प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग करने का मूल्यांकन किया जाता है, ये एस.के. दुबे जी कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए, प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं। तो देखते होंगे ना, क्वेश्चन पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद लास्ट में दिया रहता है ना, बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न, मिलान, खाली स्थान, यही इसी को क्या कहते हैं, प्रश्नावली या अभ्यास प्रश्न। तो प्रश्नावली क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। प्रश्नावली क्या है,
क्रियात्मक शोध का एक उपकरण, यानी कि बच्चे कितना क्रिएटिव है, उसका कितना क्रियाशील है, या कितना खोजबीन या क्रियात्मक शोध में माहिर है, इसका जांच प्रश्नावली करता है। तो शोधकर्ता समस्या के समाधान हेतु स्रोत से विभिन्न जानकारी प्रश्न प्राप्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17, शैक्षिक नवाचारों के उद्देश्य बताइए। 2022 में देखिए पूछा था ये। तो शैक्षिक नवाचार यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नवीन परिवर्तन, तो मतलब एकदम नए नए, जैसे इस टाइम क्या हो गया, प्रोजेक्टर से चल रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, विभिन्न प्रकार के सम्मेलन गोष्ठियाँ हो रही हैं, ठीक है, बच्चे सुधार होता जा रहा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो ये क्या हो गया, सब शैक्षिक नवाचार में आ रहा है, सब शिक्षा का ही देन है। तो शिक्षा में शिक्षण नवाचारों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य शिक्षण व्यवस्था को विश्व स्तर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या करना है, प्रतिस्पर्धा में आगे पहुंचाना है, जिससे कि संसार में हमारी शिक्षा प्रणाली आदर्श रूप में जानी जाए। जिस प्रकार नालंदा एक क्या था, शिक्षा का केंद्र था। भारत हम लोग का जो था, पहले पूरे विदेशी यहीं पे आके पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं, लेकिन पहले क्या था, सोने का चिड़िया था। प्रश्न नंबर 2, शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नए नए TLM, नए नए प्रकार के खोजबीन और समझदारी वाली चीज़ें बता करके बच्चों को समझाने का प्रयास करना पड़ेगा, जिससे शिक्षा स्तर की गुणवत्ता बढ़ेगी। तीसरा क्या है, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, जिससे कि छात्रों में अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास किया जा सके। चौथा, छात्रों एवं शिक्षकों का नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास लाना है, जिससे कि वे अंधविश्वास एवं कुरीतियों से दूर रह सकें। पाँचवां, शैक्षिक नवाचारों का प्रमुख उद्देश्य छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान को अस्थायी बनाना है, क्योंकि जब छात्र क्रियाशील होकर ज्ञान प्राप्त करेगा तो वह ज्ञान अस्थायी होगा। कहने का मतलब ये है कि शैक्षिक नवाचार से बालकों के अंदर क्या होना चाहिए, जो भी चीज़ पढ़े उन्हें आसानी से समझ में आए और आगे चल के वो अगली कक्षा में क्या करें, उसका प्रयोग कर सकें, पूर्व ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में, समाज में, घर में और अगली कक्षाओं में कर सकें। शैक्षिक नवाचार का क्या है, यही टूल है एक तरीके से। प्रश्न नंबर 18 है, प्रश्न नंबर 18 है आपका, गणितीय कौशल को संक्षेप में बताइए। 2022 में ये प्रश्न पूछा है। तो गणितीय कौशल यानी कि गणित को सॉल्व करने में आप कितना माहिर हैं, कितना निपुण हैं। तो गणितीय कौशल के अंतर्गत शीघ्रता, ठीक है, कितना शीघ्रता एवं शुद्धता, एक्यूरेसी और लीगेसी से गणना करने की योग्यता, ठीक है, गणना करने की योग्यता, तार्किक ढंग से, गणित में तर्क ही तो लगाना है, विचार करने की योग्यता, क्रम यानी कि उसका ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसेस होना चाहिए, ये नहीं कि पहले स्टेप की जगह दूसरा फार्मूला लगा रहे हैं, लास्ट स्टेप पहले लिख दें, बीच वाला स्टेप उल्टा सीधा कर दें, ऐसे नहीं, मतलब जो भी प्रोसेस है उसका प्रोसेस सही होना चाहिए। आकृतियों, मतलब जो भी फिगर, त्रिभुज, आयत, वर्ग बना रहे हैं, ठीक है, को पहचानने व उनमें अंतर करने की योग्यता, दैनिक जीवन की साधारण समस्याओं में गणितीय प्रत्ययों, जो गणित के कॉन्सेप्ट है, प्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट के प्रयोग की योग्यता आदि को शामिल किया जाता है, जिनका बालक में विकास किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है, वो तो गणितीय कौशल है, यानी कि गणित में आप निपुण बनिए, सेम टू सेम उसकी ही परिभाषा की जगह भाषा लिख देंगे तभी भी माना जाएगा सही। तो भाषाई कौशल से आप क्या समझते हैं 2022। तो भाषा कौशल से हमारा तात्पर्य बालक के भीतर विभिन्न भाषाई कौशलों या भाषा संबंधी दक्षताओं का विकास करने से है। बालक के जीवन में जितना महत्व भाषा का, ठीक है, जितना महत्व भाषा का है उतना महत्व अन्य किसी वस्तु का नहीं है। अतः बालक के भीतर भाषा संबंधी कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना आदि का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, परीक्षण और मापन की किन्हीं दो समानताओं को बताइए। 2022 में पूछा है, अति लघु उत्तर 1 नंबर का है। तो परीक्षण क्या है, टेस्ट। तो टेस्ट एवं मापन दोनों मूल्यांकन की प्रक्रियाएं हैं, यानी कि मूल्यांकन सबसे बड़ा है, उसके अंदर में आता है मापन और उसके अंडर में आता है परीक्षण। तो मापन और परीक्षण क्या हुए, मूल्यांकन की प्रक्रियाएं हैं।
और दोनों शिक्षण के अभिन्न अंग हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट वीडियोस पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के साथ हमारा क्लास को शेयर कर देंगे और फर्स्ट जो भी डिलीट करते हैं उन्हें हमारा चैनल सजेस्ट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।